समांतर श्रेणी के प्रश्न नंबर 503 में 14 क्वेश्चन तक हम लोग लगाए थे पिछली वीडियो में। आज की वीडियो हम लोग उसके आगे 15 क्वेश्चन से लगाना शुरू करेंगे। देखिए 15 क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें दिया है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, इस प्रकार से 50-50 रुपये प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के लिए कितना राशि देना पड़ेगा यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। मतलब 30 दिन का विलंब करता है तो उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक, देखिए इसका पहले दिन का जुर्माना क्या है, 200 रुपये है पहले दिन। दूसरे दिन के लिए है 250 रुपये है। तीसरे दिन के लिए 300 रुपये है। मतलब इस प्रकार से 50-50 रुपये डेली का बढ़ रहा है। तो 30 दिन वह जो है विलंब कर देता है, 30 दिन विलंब करता है तो उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक, जैसे आपने एक दिन लेट किया, एक दिन विलंब किया तो आपको कितना देना पड़ेगा, 200 रुपये। 2 दिन आपने विलंब किया तो एक ये और ये दोनों मिला के दूसरे दिन का 250 है, पहले दिन का 200, तो दोनों मिला के आपको 450 रुपये देना पड़ेगा। अगर 3 दिन आपने विलंब किया, तीनों जोड़ के आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार से 30 दिन का विलंब याद करना है तो मतलब 30 दिन का पूरा जोड़ के आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो श्रेणी देखिए हमारी क्या बन रही है, समांतर श्रेणी बन रहा है 200, 250, 300, इस प्रकार से श्रेणी आपका प्राप्त हो गया समांतर श्रेणी। इसका देखिए प्रथम पद क्या है, 200 है। सार्वंतर इसका कितना आएगा, 250 में से 200 घटा देंगे तो सार्वंतर इसका कितना आ गया, 50। और कितने पद का योगफल ज्ञात करना है, यस 30। मतलब 30 दिन का वो लेट कर रहा है, विलंब कर रहा है, तो 30 दिन का जुर्माना कितना रुपये देना पड़ेगा। तो 30 पदों का योगफल आप फार्मूला रखेंगे, एस एन बराबर क्या, n/2/2a इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक, तो ये n बराबर कितना है, 30, क्योंकि उसे 30 दिन का जुर्माना देना है। तो n के स्थान क्या रखेंगे, 30 और 2a का मान कितना है, 200, तो यहाँ पे हो गया 200 प्लस इधर n के स्थान फिर क्या रखेंगे, 30 माइनस 1 गुणे d का मान कितना है, 50, तो ये हो गया 50। अब देखिए कितना आ गया, ये यस 30 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ गया 15, और 2 गुणे 200 में कितना आ जाएगा, 400, प्लस इसका 30 में घटा देंगे तो 29 हो गया गुणे 50, तो ये कितना आ गया, यस 30 = 15 इंटू ये 400 प्लस इसका गुणा कर दीजिए तो 1450 हो गया। इसमें जोड़ दें तो 30 पदों का योगफल क्या आ रहा है, 15 गुणे इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 0581। 15 का गुणा कर दीजिए कितना आ गया, ये 0 15 × 120, 7 27 12 और ये 27। 30 पदों का योगफल कितना है, 27,750। अर्थात उसको 30 दिन विलंब पर कितना जुर्माना देना पड़ेगा, जुर्माना उसका हो जाएगा 27,750 रुपये। ठीक ना, तो ऐसा नहीं है कि इसका 30वां पद ज्ञात किया जाए, 30 जो 30वां दिन होगा उसके लिए कितना जुर्माना वही नहीं देना है, पूरा एक से लेके जोड़ करके आपको 30 दिन तक जुर्माना देना पड़ेगा, और वो कितना आएगा, 27,750 रुपये। ठीक, 16वां क्वेश्चन देखिए दिया गया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी है। 7 पुरस्कार देना है और 7 कितने रुपए में लेना है, 700 रुपये में। 700 रुपये में 7 पुरस्कार खरीद करके देना है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो कितने प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। इसमें अगर समांतर श्रेणी देखा जाए तो 7 पद हैं, 7 पदों का योगफल 700 है, और इसमें सार्वंतर कितना है, 20 कम है, तो वही सार्वंतर हो जाएगा। देखिए कैसे, तो कुल पुरस्कार कितने हैं, कुल पुरस्कार दिया गया है कितना, 7।
ठीक। और कुल राशि कितना है? कुल राशि दी गई है 700 रुपये और 20 रुपये जो है कम हो रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि 700 रुपये में 7 लोगों को पुरस्कार देना है। तो 700 क्या होगा? 700 रुपये है, उसमें से आप खरीद करके 7 लोगों को पुरस्कार देंगे। तो इसका मतलब जो 700 दिया गया है, 7 लोगों का योगफल दिया गया है। ठीक। तो इसका मतलब 7 पद का योगफल या 7 कितना दे दिया है? 700 दिया है। अब 7 लोग हैं, n बराबर कितना है? 7 है। बस इनका पद ज्ञात कर लिया जाए। अगर हम मान लें पहले व्यक्ति को कितना मिला? x रुपये का खरीदा गया। तो प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। तो जो दूसरा होगा वो इससे 20 कम होगा। इसका मतलब x माइनस 20 रुपये का होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, तो इससे 20 कम हो गया। तीसरा पुरस्कार होगा, इससे 20 कम होगा, इससे 20 कम होगा तो क्या हो गया? x माइनस 40। फिर चौथा पुरस्कार होगा वो इससे 20 कम, x माइनस 60। इस प्रकार से अगला क्या आएगा? x माइनस 80। तो कितना हो गया? 3 2 5। अगला होगा x माइनस 100। फिर लास्ट हो जाएगा x माइनस 120। ठीक है। 7 पुरस्कार क्या हो गए? आप इस तरह से बना लीजिए। पहले व्यक्ति को अगर x मान लेंगे तो दूसरे व्यक्ति को उससे 20 कम x माइनस 20, तीसरे को उससे 20 कम। इस प्रकार से 20 कम करते करते पूरा 7 लोगों का मूल राशि प्राप्त हो जाएगा। कितने रुपए का पुरस्कार है? तो पहले व्यक्ति को हमने क्या माना था? x, बाकी दूसरा तीसरा सब 20 कम करके रख दिए। तो इनका योगफल दिया गया है, ये देख रहे हैं योगफल कितना दिया है? 700। तो सीधा सीधा योगफल रख ले बिना फार्मूले से। कैसे? x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 बराबर कितना? 700 रुपये। 700 रुपये का ही पुरस्कार है। तो 7 लोगों के पुरस्कार का योगफल कर ले, बराबर क्या आ जाएगा? 700। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो गया? 7x माइनस इसको जोड़ी जाए, जो ये आपका हो गया 60 60 120 200 300 420 कितना हो गया? 420 बराबर 700। माइनस वाला पद कहाँ कर दे? राइट साइड लेके चले जाएँ तो प्लस हो जाएगा। ये प्राप्त हो जाएगा 7x बराबर 700 माइनस 420 उधर कर देंगे प्लस 420 हो गया। चलिए इसको जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? 7 4 1120 हो गया। तो x बराबर क्या मिलेगा? 1120/7। 7 से कैंसिल हो जाएगा तो x का मान आ गया 7 के साथ 6 160। x का मान कितना आ गया? 160। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार पहला देखिए x है, तो पहले के लिए 160 रुपये हो गया। दूसरा है x माइनस 20, तो 160 में 20 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 140। तीसरा है x माइनस 40। ठीक। तो x का मान 160 माइनस 40 कम कर दें तो 120। चौथा है x माइनस 60, तो 160 में से 60 घटा दें 100 आ जाएगा। पाँचवा है x माइनस 80, तो 160 में 80 घटा दें 80 आ जाएगा। अगला है कितना? x माइनस 100, तो 160 में से 100 घटा देंगे तो 60 आ गया। फिर लास्ट है x माइनस 120, इसको भी घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 40। इस प्रकार से ये 7 पुरस्कार होंगे जिनका अलग अलग मूल्य है। और बाद वाला पुरस्कार जो है पहले से 20 कम है, तो सब में देखिए 20 कम हो रहा है। ठीक। देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा और प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं और ये 12 तक के लिए है। तो इसको पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए बुक से। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अगर कक्षा 1
है। तो एक के प्रत्येक क्लास के 3 अनुभाग हैं। तो 3 अनुभाग है, पहला अनुभाग, दूसरा अनुभाग और तीसरा। ठीक, तो 3 अनुभाग है, तीनों जो है अपनी कक्षा के बराबर ही पेड़ लगाएंगे। तो पहला अनुभाग जो अपनी इसकी कक्षा क्या है, 1 है, तो 1 पेड़ ये लगाएगा, 1 ये लगाएगा, 1 ये लगाएगा। तीनों अनुभाग जो है अपनी कक्षा के बराबर ही पेड़ लगाएंगे। अगर दूसरी क्लास है तो इसके भी 3 अनुभाग हैं। तो 3 अनुभाग हैं, अब देखिए 2 क्लास है, तो पहला अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, 2, दूसरा अनुभाग भी अपनी कक्षा के बराबर, तीसरा अनुभाग भी अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। ये 2 हो गए। इस प्रकार से कक्षा 3 के तीनों अनुभाग 3 3 3 लगाएंगे। कक्षा 4 का तीनों अनुभाग 4 4 4 लगाएंगे। इस प्रकार से 12 तक लगाना है। 12वीं क्लास जो है 3 अनुभाग होंगे, वो भी 12 12 12 इस तरह लगाएंगे। तो कुल पेड़ देखिए कितना आएगा। कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी, ध्यान से देखेंगे। पहली क्लास जो है 3 अनुभाग है, तीनों 1 1 पेड़ लगा लिए। दूसरी क्लास जो है 3 अनुभाग है, 2 2 पेड़ लगा लिए। तीसरी क्लास जो है 3 अनुभाग है, 3 3 पेड़ लगा लिए। इस प्रकार से चलता रहेगा 12वीं क्लास तक। तो 12वीं क्लास के 3 अनुभाग हैं, तो 12 12 12। ठीक, ये कुल 1 से लेके 12 तक क्लास है। तीनों सभी में 3 3 अनुभाग हैं, तो तीनों अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएंगे, तो इतने पेड़ कुल हो जाएंगे। तो इनको थोड़ा योगफल निकाला जाए। ये कितना आएगा, 3, ये कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 9। इस प्रकार से ऐसे ऐसे ये कितना आ गया 12 12 36। तो ये आपका योगफल ज्ञात करना है पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें कितने संख्या हों, कितने पद होंगे, 12 क्लास है तो 12 पद होंगे। देखिए प्रथम पद क्या है इसका, 3, समांतर श्रेणी बन रहा है, और पद की संख्या कितना है 12। सार्वंतर इसका कितना होगा, 6 में 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा। क्लियर, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल क्या होता है, n/2 × a + l है ना, तो l का है तो उसका यूज किया जाए। तो ये हो गया, n का मान 12 है, 12/2, पहले पद 3, अंतिम पद 36। तो ये 2 6 12 हो गया, 6 गुणे 36 और 3 39। तो 6 9 54, 36 18 5 23। तो इसका योगफल कितना गया 234। पूरा कितना आ गया 234। तो कुल पेड़ों की संख्या क्या हो गई, कुल पेड़ों की संख्या हो गई 234। ये आप थोड़ा सा माइंड में बना लेंगे कि 3 अनुभाग हैं, तीनों जो है अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएंगे। जैसे कक्षा 1 है तो 1 1 पेड़ लगाएंगे तीनों अनुभाग, कक्षा 2 है तो तीनों अनुभाग 2 2 पेड़ लगाएंगे, 3 है तो 3 3 पेड़ लगाएंगे। इस प्रकार से कुल कितने पेड़ हो जाएंगे 234 पेड़। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। इसमें कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, यहाँ पे हम फिगर बना दिए हैं, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 1 त्रिज्या इसकी दी गई है। L1 के लिए त्रिज्या इसके लिए 0.5 है, L2 के लिए 1 है, L3 के लिए 1.5 है, L4 के लिए त्रिज्या है 2। इस प्रकार से उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल आकार बनाया, मतलब इस प्रकार से खींचते हुए पूरा सर्पिल आकार बनाया गया है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। तो कितने सर्पिल बने हैं, 13 अर्धवृत्त बने हैं, 13 अर्धवृत्त हैं। ठीक, जैसे L1 L2 L3 ऐसे करके L4 L, इस तरह से 13 अर्धवृत्त बने हैं। इनकी कुल लंबाई ज्ञात करना है। लंबाई का मतलब क्या, ये लंबाई, अच्छा ये पहले सोचिए इसके बारे में, ये क्या है अर्धवृत्त की परिधि है। क्लियर, तो ये लंबाई निकालना होगा, फिर दूसरे अर्धवृत्त की परिधि निकालना होगा, तीसरे की परिधि निकालना होगा, चौथे की परिधि ज्ञात करना होगा। इस प्रकार से सभी अर्धवृत्तों की हम परिधि ज्ञात कर ले, पूरा जोड़ दें, वही सर्पिल की लंबाई हो जाएगी। ठीक, चलिए ये L1 है आपका, ये L1 दिया गया है। ये L1 क्या है, उसकी परिधि है, अर्धवृत्ति है। क्लियर, तो आपके लिए R1 क्या दिया गया है 0.5, R2 क्या है 1 सेंटीमीटर, R3 क्या है 1.5 है, R4 क्या है 2 है। इस प्रकार से सब त्रिज्या दी गई हैं, 0.5 बढ़ता जा रहा है। तो L1 क्या है, आप देखिए अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है,
वृत्त का परिधि या परिमाप आप कुछ भी कह सकते हैं 2πr होता है। क्लियर। तो ये अर्धवृत्त है, केवल आधा। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा इसका आधा, 2πr का आधा मतलब πr। क्लियर। चलिए L1 हम निकालें। L1 क्या है, पहले अर्धवृत्त का परिधि है, तो L1 क्या होगा, πr1 होगा। πr1 का मान 0.5, तो ये हो गया 0.5 पाई। ठीक। L2 निकालें। L2 क्या होगा, πr2। ये सभी अर्धवृत्त हैं, तो अर्धवृत्त का फार्मूला हम रख रहे हैं सीधा सीधा। πr2 का मान 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया केवल पाई। L3 क्या आएगा, πr3, पाई इंटू r3 का मान 1.5, तो ये हो गया 1.5 पाई। क्लियर। L4 क्या आएगा, πr4 मतलब पाई इंटू r4 का मान 2, तो ये हो गया 2 पाई। अब इस तरह से पूरा 13 अर्धवृत्त बने हैं, 13 का योगफल ज्ञात करेंगे तब जाके पूरे ये आकार की लंबाई हमको प्राप्त होगी। तो योगफल निकालना है, तो ये देखिए समांतर श्रेणी ही बन रहा है क्योंकि 0.5 बढ़ रहा है। तो इनका योगफल देखिए, 13 पदों का योगफल, 13 पदों का योगफल क्या आएगा, 0.5। अभी हम निकालते हैं तो पाई कॉमन भी करना पड़ेगा, पाई और 1.5 पाई, 2 पाई, इस तरह से समांतर श्रेणी बनी है। क्लियर। ये आपकी श्रेणी हो गई समांतर श्रेणी AP। ठीक। इसके 13 पदों का योगफल हम ज्ञात कर लेंगे तो इसकी लंबाई प्राप्त हो जाएगी। चलिए समांतर श्रेणी में देखिए प्रथम पद क्या है, 0.5 पाई है। सार्वंतर क्या है, दूसरे पद में से पहले पद घटा ले, चाहे इसमें से घटा दें, तो दूसरा पद है पाई माइनस 0.5 पाई। क्लियर। तो इसको जब पाई हम कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस 0.5 आएगा, इसको घटाएंगे तो 0.5 आएगा ना, 0.5 पाई। डी का मान ये हो गया, ए का मान भी यही है। 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसका मतलब n बराबर क्या लेना है, 13 पद का योगफल करेंगे तभी 13 अर्धवृत्तों का परिधि मिलेगा, उनका योगफल। चलिए SN बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक। तो ये हो गया n का मान 13, a का मान है 10.5 पाई, प्लस n का मान क्या है 13 माइनस 1 गुणे डी का मान क्या है 10.5 पाई। चलिए हो गया 13/2 और 2 × 5 10, मतलब आएगा 1.0, मतलब 1 ही होगा। ये होगा 12 गुणे, डायल गुणा करते हैं, देखो 12 होगा 12 × 25 60, तो ये हो गया 6.0 पाई। इसका मतलब ये आएगा 13/2 और ये पाई प्लस 6 पाई। ठीक। ये दोनों जोड़ देंगे तो 6 1 7 पाई हो गया, 13/2 गुणे 7 पाई। तो इसका योगफल देखिए क्या मिल गया है, यहाँ पर हम लोग रख लें तो योगफल इसका आ गया 13/2 गुणे 7 गुणे पाई का मान क्वेश्चन दिया है 22/7 रखना है, 22/7। ये 7 और 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल, 11 आ गया। ठीक। 11 का गुणा 13 में कर देंगे तो 13 के 13 1 14, 143 सेंटीमीटर आ जाएगा। पूरे सर्पिल की लंबाई 143 सेंटीमीटर। ठीक। ये योगफल ज्ञात कर लेंगे तो वही योगफल आपका पूरे सर्पिल की लंबाई हो जाएगी। क्लियर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि 200 लट्ठों की ढेरी को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचले वाले पंक्ति में 20, क्वेश्चन में आप देखेंगे, बुक्स में आप क्वेश्चन देखते रहिए, ये जो ढेरी बनाया गया है सबसे निचले वाले सिरे में 20 है, फिर इसके ऊपर एक कम 19 है, फिर इसके ऊपर 18 है। इस प्रकार से ढेरी रखा गया है और कुल कह रहे हैं कि 200 लट्ठे हैं। तो ज्ञात करना है कितने पंक्ति में रखे गए होंगे। पहली लाइन में 20 है, उसके ऊपर वाले में 19 है, उसके ऊपर 18 है, उसके ऊपर 17 है। इस प्रकार से कितनी लाइनें बनी होंगी कि कुल मिला के 200 लट्ठे रखे गए हैं। चलिए देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। पहले में देखिए, अगर श्रेणी हम बनाना चाहें तो पहले लाइन में 20 है, उसके ऊपर वाली लाइन में कितना है 19 है, उसके ऊपर वाली लाइन में 18 है, उसके ऊपर वाली लाइन में 17 है। इस प्रकार से रखे गए हैं। तो पूरा मिला करके कितना है
कुल मिला करके 200 लट्ठे बनाए गए हैं। मतलब पूरा हम जोड़ लें तो 200 लट्ठे मिलेंगे। तो पूरा योगफल कितना है, 200 है। तो पूछ रहा है कितने पंक्ति में रखे गए, कितने लाइन में। ये इस प्रकार से पहली लाइन में 20 है, दूसरी लाइन में 19 है, तीसरी में 18 है, चौथी में 17 है। इस प्रकार से कितनी लाइन में रखे होंगे कि पूरा मिला के 200 होगा। तो हम मान ले रहे हैं n पंक्तियाँ हैं। कितनी पंक्तियाँ हैं, n पंक्तियाँ हैं। तो n पंक्तियों का योगफल कितना है, 200। तो ये समांतर श्रेणी ही बन रहा है। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 20 है। सार्वंतर क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दे, मतलब 19 में से 20 घटाएंगे तो सार्वंतर -1 प्राप्त होगा। योगफल देखिए दिया गया 200, योगफल दिया गया, n का मान ज्ञात करना है। तो ये होता है n/2 × 2a + n-1 × t। क्लियर। ये 200 दिया गया है, n नहीं मालूम है, a का मान कितना है 20 प्लस n भी नहीं मालूम है, d का मान है -1। क्लियर। -1 का गुणा हो जाएगा। अच्छा 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आएगा, कितना होगा, 2 दूना 400 हो गया बराबर n। ये 20 दूना 40, n का गुणा -1 का गुणा करिए -n, -1 हो गया। तो ये हो गया 400 बराबर 40 और 1 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 41 -n का अंदर गुणा हो जाए, गुणा हो जाएगा तो ये हो गया 41n -n²। क्लियर। इन दोनों पद को हम बाएं तरफ लेके चले आए। तो -n² इधर आएगा तो +n² हो गया, 41n इधर आएगा तो -41n हो गया, और ये प्लस 400 बराबर 0। इसका गुणनखंड कर दे, n का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये देखिए 40 का गुणनखंड करिए, जोड़ने पर 41 आ जाए। तो हमको लग रहा है 25 और 16, 25 और 16 गुणा करेंगे, 16 × 85, हाँ 25 और 16 गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, और इनका योगफल कर देंगे तो 41 आ जाएगा। तो 41n के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, n² -25n -16n + 400 बराबर 0। ठीक। यहाँ पे हम क्या कॉमन कर ले, n कॉमन करेंगे तो n -25 आ जाएगा। यहाँ पे 16 कॉमन कर दे तो n -25 हो जाएगा यहाँ भी। अब देखिए n -25 को एक साथ ले लीजिए, तो ये हो गया n -16 बराबर 0। तो n का मान देखिए, अगर एक बार हम ये गुणनखंड लें, पहला गुणनखंड अगर इसको लेंगे तो n बराबर 25 आएगा। अगर दूसरा गुणनखंड लेंगे n -16 तो n का मान कितना आएगा, 16 आएगा। बताइए दोनों क्या दोनों आंसर सही हो सकते हैं, धनात्मक में आया है। तो थोड़ा सोचें, अगर 25 लिया जाए, 25 पंक्ति 25 लाइन बन सकता है। जब सबसे नीचे 20 है, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18 है, तो सबसे अगर 1 बचेगा तो पहले नंबर बचेगा, तो 20 लाइन तो बन सकती है, 1 से लेकर 20 तक बनेगा, उसके बाद कहाँ रखेंगे। तो इस प्रकार से 25 पंक्ति नहीं बन पाएगा। 20 श्रेणियाँ 20 लाठी रखी गई है, तो 20 19 18 17, उसके बाद लास्ट में अगर 1 आ गया तो 1 तो 20 पंक्ति हुआ। 20 जब 1 हो जाएगा उसके ऊपर क्या रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे। इस प्रकार से 25 पंक्ति तो नहीं हो सकता है, 16 पंक्ति बन सकता है। तो इस प्रकार से कुल कितने पंक्ति होंगे, कुल पंक्तियों की संख्या 16। क्लियर। ये आपका अमान्य हो जाएगा, क्योंकि 25 पंक्ति बन ही नहीं सकता है, क्योंकि 20 है तो लास्ट वाला पंक्ति में 1 बचेगा, तो 20 पंक्ति हुआ। 1 के बाद बताइए कितना रखेंगे कि अगली पंक्ति नहीं बनेगा। ठीक। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें लिखा है कि एक आलू दौड़ है में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। कितने, 10। ये देखिए फिगर है इस प्रकार से, एक सीधी रेखा है, यहाँ पे बाल्टी है। ठीक। पहले 5 मीटर पे ये रखा गया है, फिर उसके बाद 3-3 मीटर पे 3-3 मीटर पे आलू रखे गए हैं, ये सब आलू है। ठीक है। तो कुल इस प्रकार से 10 रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी, अब देखिए कैसे खेल हो रहा है, बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे और निकटतम आलू को उठाएंगे, मतलब पहले आलू को उठाएंगे, फिर उसके बाद उसे लेकर वापस बाल्टी में डालेंगे, मतलब यहाँ से गए फिर इसको उठा करके यहाँ पे डाल दिए। क्लियर।
फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ेगी, फिर यहाँ से दौड़ेगी, इसको उठाएगी, फिर यहाँ पे लेके आएंगे, फिर यहाँ से दौड़ेंगे, इसको उठाएंगे, फिर ला के इसमें रखेंगे। इस प्रकार से एक एक आलू ला करके रखना है। कब तक रखना है? जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए, मतलब पूरे 10 जब तक यहाँ नहीं आ जाते हैं तब तक ये खेल चलता रहता है। तो कह रहे हैं कि इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, कुल कितना दूर दौड़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक ही आलू है तो कितना दूर दौड़ना पड़ेगा। ये यहाँ से गई फिर आए, मतलब कोई अगर प्रतियोगी है यहाँ से गया फिर आया, मतलब 5 मीटर गया 5 मीटर आया, 10 मीटर। अगर अगर 2 आलू है तो देखिए पहले ये 10 इसको लाए, फिर रखे 10 हो गया, फिर यहाँ गए 5 3 8 गए, फिर 8 आए 16 हो गया, मतलब 10 और इसके लिए 16। इस प्रकार से ये दूरियाँ बढ़ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से 10 आलू हैं तो कितना दूर जाना पड़ेगा। आप देखिए पहले आलू के लिए कितना दूर जाना पड़ेगा, 5 मीटर प्लस 5, 5 गए 5 आए, 10 मीटर। ठीक, दूसरे के लिए देखिए कितना है, यहाँ से गए यहाँ 8, 5 3 8 गए, फिर 8 आए, 8 गए फिर 8 आए, कितना दूर हो गया 16 मीटर। तीसरे आलू के लिए देखिए यहाँ पे है 5 3 8 3 11, मतलब 11 गए फिर 11 आए, तो 11 प्लस 11 कितना हो गया 22 मीटर। अरे बस समझे। फिर चौथा आलू जब लेंगे तो यहाँ से गए यहाँ तक 5 3 8 3 11 3 14, 14 गए फिर 14 आए, मतलब चौथे के लिए 14 गए फिर 14 आए, मतलब 28 मीटर। है बस समझे। इस प्रकार से वो 10 आलू तक जाएंगे तो कुल कितना दूर दौड़ेंगे, पूरा जोड़ लेंगे तो कुल दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो ये श्रेणी हमारी बन गई एपी कि 10 16 22 28, इस प्रकार से 10 पदों तक हम रखेंगे। तो इनका योगफल हम ज्ञात कर ले तो पूरा दूरी प्राप्त हो जाएगा। अगर सुन यही तो योगफल करेंगे तो पूरा दूरी मिलेगा। एक प्रतियोगी कितनी दूरी तय करेगा, पूरा दूरी हम जोड़ लें। देखिए इसका प्रथम पद क्या है 10, सारवंतर क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद घटा दें। पदों की संख्या कितनी है 10, तो आपको 10 पद का योगफल ज्ञात करना है, वही तो दूरी होगी। देखिए एस एन बराबर क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो ये हो गया 10/2, a का मान है 10, ये है 10 माइनस 1 और d का मान क्या है 6, तो ये हो गया 5 और 2 धाम 20 प्लस 9 6 54, तो हो गया 5 गुणे ये जोड़ दिए जाए तो 74 हो गया, 5 चौक 20 5 7 35 2 37, इतना मीटर दूरी उसको दौड़ना पड़ेगा। कोई एक प्रतियोगी है अगर 10 आलू को ला करके बाल्टी में रख रहा है तो उसे 370 मीटर की दूरी दौड़ना पड़ेगा। यही हो जाएगा कि हमारा आंसर। आप खुद समझ लीजिए, चित्र से समझ में आ जाएगा। अगर एक आलू उठाएंगे तो 5 गए 5 आए 10 मीटर। दूसरे आलू के लिए देखिए 5 और 3 8 गए 8 आए 16, फिर इसके लिए 5 3 8 3 11, 11 गए फिर 11 आए। ठीक, इस प्रकार से 10 तक चलता रहेगा और पूरा हम जोड़ लेंगे तो पूरी दूरी आ जाएगी और कितना दूर तय करेगी। क्लियर। इसका देखिए समांतर श्रेणी का ये पूरा चैप्टर आपका 5.3 आज खत्म हो गया है। अब इसका जो भी क्वेश्चन था पूरा आप लोग बढ़िया से दोहराइएगा, एग्जाम्पल भी लगाइएगा। जो नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर से बताएंगे आपको और समझ में आएगा। बहुत ही सरल चैप्टर था। इसमें प्रथम पद सार्वंतर, तो n पद और n पदों के योगफल, 2 ही फार्मूले पूरा क्वेश्चन था। ठीक ना। तो अगले वीडियो में आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे।